हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो कुछ टर्म्स आपके ये चैप्टर में इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपको बार बार मिल रहे हैं, इनको केमिकली क्या बोला जाता है, इनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ तीन यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो कि आप जनरली सुनते ही हो। वाटर को तो आप डेली ही समझते हो, पीते भी हो। तो इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हम इसको समझेंगे आज की वीडियो में, और इनको क्या कहा जाता है उसको भी आप समझते चलोगे। और ये आप कहीं पे भी नोट करके लिख सकते हो। तो आपका पहला जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बुक में भी अपने मिलेगा और आप रियल लाइफ में भी ये देखते होगे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, CO2। यहाँ पे आप देख रहे होगे लिखा होगा CO2। तो CO2 में ये जो C है ये हमारा कार्बन है, और O2 जो है, O मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल से, टू का मतलब है टू मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल से मिलके बना है और कार्बन के एक मॉलिक्यूल से मिलके बना है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। वैसे ही हमारा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में आप देख रहे होगे सिंपली O2 लिखा हुआ है। तो O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन के यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे टू यहाँ लिखा हुआ है, जिस आपके मॉलिक्यूल पे जितना नंबर लिखा रहेगा उतना आप समझोगे कि आपका उतना मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट है। जैसे CO2 में हमारे O2 में टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है। वैसे ही ऑक्सीजन में O पे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन दो प्रेजेंट है, इसलिए ऑक्सीजन में O2 लिखा जाता है। वैसे ही वाटर में H2O लिखा रहता है। वाटर में क्या लिखा रहता है, H2O। एक बार मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ, H2O। H2O का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन में H मतलब होता है हाइड्रोजन, और O का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया इस वीडियो में कि ऑक्सीजन का मतलब, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 कहते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 कहते हैं, वाटर को हम H2O कहते हैं। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि आप जनरली जैसे आप वाटर पानी मांगते हो तो आप एक दो बार उसी चीज को बोलो कि मुझे H2O दे दो, तो आपको ये चीज बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी और आप इसको रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रियल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करके सीख सकते हो। आज आपका एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू द लीव्स ऑफ द सम प्लांट्स टर्न येलो इन ऑटम सीजन। क्यों जो लीव्स होती हैं कुछ प्लांट्स की वो येलो कलर की हो जाती हैं ऑटम सीजन में। ये क्वेश्चन मुझसे एक बच्चे ने पूछा, तो उसका आंसर मैंने लाइव क्लास में भी दिया था। हो सकता है कुछ बच्चों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची हो, इस वजह से मैंने ये वीडियो भी बनाई है। तो वो सिर्फ इस वजह से होता है कि जो हमारे प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, वो टूट जाता है। और वो क्यों टूटता है, जैसे आपको पता होगा जो सीजन्स होते हैं उसमें हमारा जो लेंथ ऑफ डे और नाइट होता है वो भी चेंज होता है। जैसे कभी कभी जो हमारे डे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम के होते हैं, और नाइट छोटी हो जाती है। जैसे ठंडियों में हमारी जो नाइट है वो लंबी होती है, मतलब जो हमारी रात है वो लंबी होती है और दिन छोटे हो जाते हैं। छोटे होने का मतलब है जैसे शाम को सूरज जो है वो जल्दी ढल जाता है, कब, ठंड के समय में। जैसे अब धीरे धीरे ठंड आने लग गई है तो आपकी जो शाम है वो जल्दी होगी, 5-6 बजे तक आपका अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। गर्मियों में 7 बजे तक भी आपको क्या दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है। तो ये ऑटम सीजन में क्या होता है, लेंथ का जो हमारे डे और नाइट का लेंथ है वो बदलने की वजह से टेम्परेचर भी चेंज होता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल जो है वो टूट जाता है। और क्लोरोफिल के टूटने से हमारे जो प्लांट्स में फूड प्रोड्यूस होते हैं वो भी ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, और धीरे धीरे जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो येलोइश होने लग जाते हैं। जैसे हम में भी क्या होगा, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे पतले होने लग जाएंगे, फिर
अगर बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं तो क्या होने लग जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। वैसे ही हमारे प्लांट्स में भी सेम वही कंडीशन होती है कि धीरे 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 प्लांट्स जो होते हैं वो येलोइश कलर के होने लग जाते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये सारे एक्सप्लेन ही कर दी हैं। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।